नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं भादवा चौथ माता की व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसके घर में एक बेटा, बहू और उसकी पत्नी रहा करते थे। बेटा और पिता दोनों ही कोई कार्य नहीं करते थे। वह कुछ धन नहीं कमाते थे, जिस कारण वो लोग बहू के साथ आए दहेज से ही अपना गुजारा करते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाले पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह कहती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। बेटा अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर वहां लेट जाता है। तब उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि बहू ने तो गर्म खीर और खांड का भोजन किया है। और जब वह बाहर गई तो उसने फिर से वही कहा कि मैं तो रूखी सूखी रोटी खाकर आई हूँ। तभी उसका पति उससे पूछने लगा कि तू तो अभी अभी गर्म खाना खाकर आई है और यहाँ पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तो झूठ क्यों बोल रही है। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो एक दिन कुएं से पानी की तरह यह भी समाप्त हो ही जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अपने घर चला जा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत याद करती है। तभी लड़का बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, यहाँ पर मेरा इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह तुझे पैसे दे जाएंगे और लेने वाले हैं वो पैसे ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जिसके बाद वह घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को बचाने की कोशिश की और आग से उसे हटा दिया, लेकिन ऐसा करने से वह सांप क्रोधित हो उठा और कहा कि पापी, ये तूने क्या किया। मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति पाने जा रहा था और तूने मुझे वहां से हटा दिया। अब मैं तुझे ही ढस लूंगा। तब लड़का बोला, हे नाग, मैं तो 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ। तुम अवश्य ही मुझे ढस लेना, लेकिन पहले मुझे अपने घर जाने दो। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वो वहां से चला गया। इसके बाद लड़का घर आया, लेकिन जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर उसे सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसे वचन दिया है, इसलिए मुझे उसे डसना पड़ेगा। जिसके बाद फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ वह प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है। इसका फल तो हमें देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की दाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। जिसके बाद विनायक जी ने जौ के सेल बनाए, जिससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने पूरा गाँव आया, क्योंकि वह पूरे 12 वर्ष के बाद अपने घर लौटा था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह उदास बैठा था, इसलिए कुछ भी नहीं बोला। तब सब लोगों ने देखा कि सीढ़ी पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाकर रोने लगे। देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया था, लेकिन यह खुद ही मर गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल मुझे दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, उकार बढ़ने वाले और पूरे उसके परिवार को देना। तो ये थी चौथ माता की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।